ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट 3 का पहला टॉपिक है ब्लड। ठीक है, इसमें कंपोजिशन, फंक्शन, हेमाटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया, ये सारे टॉपिक हैं। तो उसी यूनिट में हम आज कवर करेंगे ब्लड को। सो देखो, डेफिनेशन ऑफ ब्लड देखोगे आप तो सिंपल है। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें ऐसा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो स्पेशलाइज कैटेगरी में आता है, और उसमें आते हैं 4: ब्लड, बोन, लिम्फ एंड कार्टिलेज। सो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसका फंक्शन ही है टू कनेक्ट। ठीक है, सो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, अब ब्लड क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबोलाइट पेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। अब जैसे ऑक्सीजन हमारे लंग्स से सेल्स तक जाएगी तो ब्लड लेके जाएगा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, और वहाँ से मेटाबोलाइट जो बेस्ड रहेगा उसको, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो वापस आएगा। तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और डिसऑर्डर एसोसिएटेड ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि ब्लड से रिलेटेड टिश्यू, ब्लड को या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर को स्टडी किया जाता है। एक एवरेज ह्यूमन में अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है, एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड है ना। और ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू इन विच लिविंग सेल्स, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड रहती हैं इन नॉन लिविंग फ्लूइड जिसका नाम है प्लाज्मा। नाउ कंपोजिशन की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया और उसको 2000 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें ये सेल्स हैं, सेल्स में स्पेशल आरबीसी सेल्स हैं इसमें। ठीक है, 41% इसका। ठीक है, और रिमेनिंग 4 है प्लेटलेट्स, और यहाँ पे अराउंड 1% के आसपास बफी क्लॉट बनता है वाइट कलर का, जिसको हम बोलते हैं 4% है वो। ठीक है, तो ये टोटल सेल काउंट जो होगा या सेल कंटेंट जो होगा वो 45% होगा टोटल ब्लड के, और उसमें प्लाज्मा रहेगा वो होगा 55%। अब एक टर्म आता है सीरम। सीरम क्या होता है? अगर इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दोगे आप तो जो रेमिनेंट बचेगा उसको हम सीरम बोलते हैं। ईजी है। अब नाउ ब्लड के कंपोजिशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो है ब्लड सेल्स जो कि 45% है, दूसरा है ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% है। ठीक, अब ब्लड सेल्स में 3 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, एंड थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा जो कि 55% है। उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है उसका प्रोटीन्स और दूसरा है सॉल्ट एंड अदर्स। प्रोटीन में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो मेजरली प्रेजेंट रहते हैं। एल्बुमिन जो है वो टोटल प्रोटीन काउंट के अराउंड 60% प्रेजेंट रहता है। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये अराउंड 35% प्रेजेंट रहता है। फाइब्रिनोजन प्रेजेंट टोटल प्रोटीन कंटेंट के 4% प्रेजेंट रहता है, और अदर जो है वो 1% प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन की बात कर रहे थे। साथ ही साथ प्लाज्मा में कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे जैसे मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ ही साथ हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने कंपोजिशन पढ़ा कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। नाउ डिस्कस करते हैं व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा। देखो, ब्लड प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि ब्लड में रहता है और वो सस्पेंड करके रखता है सेल वाले एलिमेंट्स को। तो आप देखो कि अगर आपको ब्लड दिख रहा है तो उसमें जो सॉलिड मटेरियल है वो सेल्स हैं, और वो सेल्स आर सस्पेंडेड इन अ मीडियम, और उस मीडियम का नाम क्या है? प्लाज्मा, और ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, अब हम कंपोजिशन देखते हैं कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। सो प्लाज्मा में अराउंड 90% के आसपास वाटर होता है। टोटल प्लाज्मा सपोज 1 लीटर है तो उसमें 900 ml केवल वाटर होगा, और अराउंड 10% में अदर सब्सटेंस होंगे जिनमें कि मिनरल्स होंगे, सॉल्ट, प्रोटीन, हार्मोन एंड अदर्स। ठीक,
अब हम बात करते हैं मेजरली क्या प्रेजेंट रहता है अदर्स में, जो रिमेनिंग 10% है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सो रिमेनिंग 10% में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगी। प्लाज्मा प्रोटीन कंट्रीब्यूट करते हैं 7 से लेके 9% ऑफ प्लाज्मा। अब जो रिमेनिंग 10% है उसका 7% है, ठीक है। तो मतलब अब रिमेनिंग 3% बचा, वो अदर के लिए है। तो अब ये 7 से लेके 9% प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या करता है प्लाज्मा, ये प्रोवाइड करता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और कैपिलरीज को फिल करने में काम आता है। साथ ही साथ ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये मेंटेन करके रखता है ब्लड प्रेशर को। साथ ही साथ प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो क्लॉटिंग कराते हैं, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, किसमें, प्रोटीन्स की वजह से। और एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक। अब हमने पिछली प्रोटीन कंपोजिशन को अगर हम देखेंगे तो उसमें एल्ब्यूमिन जो है वो 60% प्रोटीन कंटेंट है, ग्लोबुलिन 35%, फाइब्रिनोजन 4% एंड अदर 1%।